सतगुरु भगवान की जय। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब आज शब्द रूप में प्रकट हैं और कहते हैं सतगुरु को अपने हृदय में बैठा के, अपनी आत्मा में बसा के, प्रेम से, श्रद्धा विश्वास से हमें कहते हैं सतगुरु के समर्पण में तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए। अगर सच्चा कोई साधक है, भगत है, तो कहते हैं इशारा समझने वाला भगत चाहिए कि सतगुरु आज हमसे क्या चाहता है, कैसे बात बनेगी, इस काल के जाल से फंद कैसे छूटेगा। तो सतगुरु की नज़र दृष्टि में समझ जाना चाहिए कि भगत को हमें करना क्या है, और पूरी सुरत सतगुरु के चरणों से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तब बात बनने वाली है। तो आज का ये शब्द है, बहुत गहरा है, इसमें अनमोल है। इसमें कहते हैं अखंड साहिब का नाम है। आहा, कहती हैं सतगुरु कबीर का जो नाम है ना, जो सतकबीर भगवान प्रकट है ना, उसका नाम कभी खंड नहीं हो सकता है, कभी खंड नहीं हो सकता है। कहती हैं पूरा सब कुछ खंड हो जाए इस लोक का, सब कुछ, लेकिन सतगुरु का नाम है ना, ये कभी खंड नहीं हो सकता है। तो ये अनमोल शब्द है कबीर साहब का। कहती है अखंड साहिब का नाम है और सब खंड है, और जो भी चीज़ है वो सब खंड है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो खंड ना हो। कहते हैं खंडित मेरु समेरु, वो खंड ब्रह्मांड है। कहते हैं जो मेरु समेरु पर्वत के साहित्यों में नाम आए हैं ना, ये भी खंड हो जाएंगे एक दिन, और ये पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, काल के भी 21 ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो सतगुरु कबीर साहब का सच्चा नाम है, जो सच्चा भगवान है, ये सतकबीर, ये कभी नष्ट नहीं होगा, खंड नहीं होगा। कहते हैं इसका विनाश नहीं होगा, ये अविनाशी है। कहते हैं मेरु सुमेरु खंडित मेरु समेरु खंड ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड भी खंड है। कहती हैं थिर न रहे धन धाम, और जो जीवन अंध है, कहती हैं स्थिर नहीं रहेगा, ना आपका ये धन स्थिर रहेगा, ना ये धाम स्थिर रहेगा, ना जहाँ पे आप रह रहे हैं ना ये लोक स्थिर रहेगा, ना आपका ये शरीर स्थिर रहेगा। 5 तत्व का शरीर है, कब ये मिट्टी में मिल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। ये भगवान ने कहती हैं इस शरीर में जो श्वास है और जो जीवन है, ये निर्धारित है, ये निर्धारित है, कब यहाँ आना है, कब यहाँ से जाना है, सब कुछ निर्धारित है, ये खंड हो जाएगा। तो कहती हैं थिर न रहे धन धाम, सो जीवन अंध है। कहती हैं जो इस जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं, और कहती हैं उसको जीवन के बारे में पता नहीं है कि अब क्या होना है, कहाँ से हम आए थे, कहाँ जाना है, तो उसका जीवन तो बिल्कुल अंध है, उसे कुछ पता नहीं है। कहती हैं 184 जीव पड़े जम फंद है। कहती है अपना व्यर्थ में अगर इसी तरह जीवन व्यतीत करके चला गया ना, तो 184 जीव, ये 84 लाख योनियों के बारे में जो कबीर साहब ने वर्णन किया है ना, जो मनुष्य को चेता रहे हैं कि आगे वाला जीवन आपको पता नहीं है। सतगुरु कह रहे हैं ये हमें पता है, अगर तुम भक्ति नहीं करोगे कि सीधा यहाँ से जाने के बाद 184 योनियों में जाओगे। क्योंकि भगवान कितनी कहते हैं बड़ी मिन्नत मांग के, बड़ी आधीन भाव से आपके देख के हुए आपको मनुष्य जीवन देता है। कहती हजारों बार जब आप मांगती हैं तब एक जीवन दिन मिलता है भगवान की दृष्टि में। तो कहते हैं 184 जीव पड़े जम फंद है, ये जम के फंद में पड़े हैं, तो इसे छुटाने वाला भी केवल सतगुरु है, दूसरा कोई है नहीं। और जाका गुरु से हेत, हेत होता है प्रेम, जिसका अपने सतगुरु से सच्चा प्रेम है, जो अपने सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है, अपने सतगुरु से जो पूर्ण विश्वास करता है, अपने सतगुरु को हृदय में बिठा के कहते हैं दिन रात जो पूजा करता है, सतगुरु के जो चरणों में कहते हैं पड़ा रहता है, सतगुरु के चरणों से अपनी दृष्टि नहीं हटाता, तो कहती है जाका गुरु से हेत सोई निर्बंध है, उसको कोई बांध नहीं सकता है, उसको कोई इस काल के लोक में उसको कोई नहीं बांध सकता, उसको तो पार होना ही है। वो पार होके जाएगा कहाँ, वो सीधा सतलोक जाएगा। ये कबीर का विहंगम मार्ग है, कहीं रुकने वाला नहीं है ये। कहती हैं उन साधन के संग सदा आनंद है। कहती हैं जो साधन हैं, जो मोक्ष के साधन हैं, जो यहाँ रहने वाले नहीं हैं, तो उसके साथ में उस जीव का आनंद ही आनंद है, उस भगत का आनंद ही आनंद है, जो अपने सतगुरु के प्रति कहती हैं जितनी भाव रखेगा, विश्वास रखेगा, समर्पण रखेगा, त्याग और भावना रखेगा। कहती हैं चंचल मन थिर राख जबे भल रंग है। ये मन है ना, ये चंचल है,
इसको सतगुरु के भक्ति भाव से जोड़ दे, इसको चरणों से जोड़ दे सतगुरु के, नहीं तो ये तुम्हें स्थिर नहीं रहने देगा। चंचल मन थिर राख और जबे भल रंग है। आह, जब चाहो तुम इसको अपने रंग में रंग दो, भक्ति के रंग में रंग दो, तब ये डटेगा, नहीं तो ये कुबद्ध करेगा, दूसरे में लगा देगा। और तेरे निकट उलट भर पीब। आह, तेरे निकट उलट भर पीब सो अमृत गंग है। कहते हैं जब ये भक्ति में रच बस जाएगा, भक्ति से अच्छा ऐसे कुछ नहीं लगेगा इस जीव को, और वो पीब फिर आपके सामने बिल्कुल शब्द रूप में प्रकट हो जाएगा। ये एक भगत के लिए कह रहे अमृत गंग है, ये अमृत के समान है, ये मानसरोवर के समान है आपके लिए जीवन में। कहती सो अमृत गंग है और दया भाव चित राख। आहा, कह दिए भगवान ने, सतगुरु कबीर साहब ने, कि दया जब तक तेरे अंदर नहीं है, तू भगत नहीं है, न शिष्य न साधक है, तू कुछ भी नहीं है, तू बेकार में अपने आप को इस मार्ग में व्यर्थ कर रहा है। तो कहते हैं सबसे पहले तू दयावान बन, दया भाव चित राख, आधीन बन, दास बन। ये चीज़ अगर तेरे अंदर नहीं आ रही हैं तो भक्ति तेरे काम की नहीं है। दया भाव चित राख भक्ति को अंग है, ये भक्ति का अंग है। जब तक ये दया भाव तेरे अंदर नहीं आ रहे तो फिर व्यर्थ की साधना है तेरी, व्यर्थ की आराधना है। इस मार्ग पर चलने के लिए कहती हैं दया, भक्ति, सत्य, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कहे कबीर चित चेत सो जगत पतंग है। कबीर साहब चिता रहे हैं कि बेटा अब तो चेत जा, अब तेरे जाने का समय हो गया, अगर अभी भी तू नहीं चेता तो सो जगत पतंग है। तो फिर तो कहते हैं तू जगत की पतंग की तरह है, तू उड़ जाएगा फुर्र। और उड़ के कहाँ जाएगा? और उड़ के जाएगा तो सीधा लक 84 योनियों में। फिर ना सतगुरु कुछ बचाएंगे तुझे, तेरे कर्म संस्कार तेरे साथ रहेंगे और लक 84 योनियाँ भोगना पड़ेगा। तो ये कबीर के अनमोल शब्द हैं जिसमें बहुत गहराई है, इनको समझना कहते हैं वो सतगुरु की जब तक कृपा दृष्टि नहीं होगी तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे, और ना कोई इसको समझा सकता है जब तक भगवान की आदेश ना हो। एक शब्द और देखते हैं, सुनो सुहागनी नार प्यार पीव से करो। आह, सुहागन नार कौन होती है? सुहागन नार होती है जिसका एक पति होता है, एक पति परमेश्वर जिसका होता है, तन से, मन से और धन से पूर्ण समर्पण जो अपने पति के लिए होती है उसे सुहागन कहते हैं। और भक्ति मार्ग में जो अपने सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होती है, उसी को अपना इष्ट मानती है, उसी की पूजा करती है, उसी से सब कुछ मांगती है, तो वो कैसा भगत हो जाएगा? वो सुहागन हो जाएगा। और ये पतिव्रता की भक्ति है। ये कहते हैं बिना पतिव्रता की भक्ति किए कोई भी इस काल के जाल से पार आज तक नहीं होगा। तो कहते हैं सुनो सुहागन नार, कबीर साहब कह रहे हैं अपने भगत को समझाते हुए कि आप सुहागन बन जाओ अब, और प्यार पियो से करो अपने प्रियतम, अपने पति परमेश्वर कहते हैं अपने भगवान सतगुरु से प्रेम करना सीख जाओ अब। ये बेले व्यवहार तिन्हें तुम परिहरो। आह, बेले बेमतलब के, कहते हैं बेले होते हैं बेमतलब के व्यवहार, कि जो संसारिक क्रियाक्रम करके तुम जो बेमतलब की व्यवहार कमा रहे हो ना, ये व्यर्थ है। ये बेले व्यवहार तिन्हें तुम परिहरो, तब इन्हें छोड़ना पड़ेगा, इनसे दूर होकर अब तुम्हें भगवान की भक्ति में अपना सब कुछ रचाना बसाना पड़ेगा। कहती है दिनों चार को रंग संग नहीं जाएगा, और यह तो रंग पतंग कहाँ ठहराएगा। कहती है 4 दिन का जीवन है, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसमें तूने अगर भक्ति ना करके व्यर्थ में अगर इधर उधर हाँक कर अपना समय निकाल दिया, व्यर्थ में इधर उधर की कहते हैं डोल डाल के इसकी संगत उसकी संगत में करके अगर तूने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया जाएगा, तो कहती है तो व्यर्थ हो गया तेरा जीवन। यह तो रंग पतंग, और कहाँ फिर ठहराएगा, तेरा फिर कहीं कोई बस नहीं चलेगा। और 5 चोर बड़ जोर, आहा, और कुसंगी अति घनी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 चोर कुसंगी बताए हैं, ये कंट्रोल नहीं होते, और ये बहुत जीव को ठगते हैं, ये भी माया का जाल है। ये ठगियन जीव संग, और कहते हैं मुसत घर निस दिने, ये ठगते हैं, ये जीव को ठगने के लिए ये 5 चोर बताए हैं, ये कुसंग कर डालते हैं जीव के साथ में। और सोबत जागत रैन दिवस घर मूसही, आह, और ठाड़े खड़े पुठबार भली विधि लूठी। तो कहते हैं अब तुम्हें भक्ति की वो
लूटना पड़ेगी। अपने सतगुरु के चरणों में जो भक्ति की, सो जागो, आपको वो श्रुत नृत्य सतगुरु के शब्द में समानी पड़ेगी, सतगुरु के सतनाम में समानी पड़ेगी, अजप्पा जाप में अब तुझे शर्मानी पड़ेगी। इन ठगियन को राब पकड़ सो लीजिए, आहा जो कहूँ आबे हाथ छोड़ नहीं दीजिए। कहते हैं ये ठग है ना, इन ठग का आप तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ये ठग है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर इस जीवन में तुझे काल के जाल से पार होना है तो इसको थोड़ा स्थिर कर ले, कंट्रोल कर ले। अब सतगुरु कह रहे हैं, कहते जो कहूँ आबे हाथ छोड़ नहीं दीजिए। जो अगर सतगुरु का अगर हाथ आपको मिल गया तो अब छोड़ना नहीं है, अंतिम श्वास तक आपको लगे ही रहना है इस भक्ति मार्ग पर। कहते हैं चौथे घर एक गांव, ठाव पियो को बसे, आह। कहते ऊपर लोक है ना, जो वहाँ पे एक गांव है सतगुरु का, और ठाव पियो को बसे, वहाँ सतगुरु भगवान बैठी हैं। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वहाँ सतगुरु भगवान का एक गांव है, सतलोक है। वहाँ जाने की अब तैयारी करना है, उस भगवान की लोक चलना है। और 12 के मध्य और पुरुष एक तह हंसे, आहा। उसके मध्य चौथा घर है ना, जो भगवान का घर है सबसे ऊपरी घर में। तो कहते हैं वो सतगुरु के मध्य पुरुष एक तह बसे, हंसे। वहाँ जब सतगुरु जाओगे तो वहाँ मुस्कुराते हुए सतगुरु हमारा मिलेगा। होत है सिंध घमोर और शंख धुन अति घनी, वहाँ शंखों धुन बज रही हैं। कहते हैं वहाँ जो धुन सुनते थे ना, वो सतगुरु की अब सतलोक में बजेगी वो धुन। होत है सिंध घमोर शंख धुन अति घनी, और तंती की झनकार बजत है झिनझिनी। कहते हैं जो झनकार है, अनहद धुन है, अनहद नाद है। जो अनहद धुन हम शरीर आँख कान बंद करके सुना करते थे, सतगुरु कहते हैं वो बेटा यहाँ की नहीं है, वो सतलोक की है। अब तुझे सतलोक जाके वो वास्तविक धुन सुनना है। वो कहती मरहम होए जो संत, आह। अगर आपको वास्तव में पूरा संत मिल गया, अगर वास्तव में आपको पूरा सतगुरु मिल गया, तब की बात कह रहे, तब तो तेरा मोक्ष हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और सोई भल जानी कहे कबीर समझाए सत कर्मानी। कहते हैं कबीर साहब समझाए, कह रहे हैं बेटा हम ही पूरे सतगुरु हैं, अब तुम कबीर साहब को ही अपना गुरु मान लो और ये सच्चा कर्म मान लो, बिल्कुल सत बात मान लो कि अगर पूर्ण सतगुरु है तो वो कबीर साहब ही है। तो आपको कबीर भगवान की शरण में आके अपना मोक्ष कराना होगा और उस भगवान के घर चलना है, अब सतलोक चलना होगा। तो आज ये शब्द रूप में भगवान प्रकट है और इसके साथ में हमें सतलोक जाने की तैयारी करना है। तो एक बार अपने सतगुरु का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।